जय गुरुदेव। आज हम लोग सूत्र नंबर 40 और 41 साधनपाद के पढ़ने वाले हैं। सूत्र नंबर 40 हमें क्या कहता है? सूत्र नंबर 40 कहते हैं शौचात् स्वांग जुगुप्सा परिसंसर्ग है। परिसंसर्ग है मतलब इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा पहले का सूत्र समझते हैं। हमने पहले यम को पढ़ा था और यम के 5 यम पढ़े और 5 यम में महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि जो यम की सिद्धि आपको मिल रही है ना, ये इसलिए मिल रही है क्योंकि आपने जो यम का अभ्यास किया था वो आपने वितर्क शून्य की अवस्था में किया था। यानी हिंसा शून्य मात्र की भी नहीं थी, बिल्कुल हिंसा नहीं थी, हिंसा वाले भाव नहीं थे, बिना हिंसा यानी वितर्क शून्य की स्थिति में आपने क्या किया? यम को अभ्यास किया। इस वजह से आपको यम की सिद्धियां मिली। उसी तरीके से महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि अब हम नियम पढ़ रहे हैं तो नियम के अंदर महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि इसको भी आपको कैसे करना है? वितर्क शून्य यानी हिंसा की अवस्था शून्य होनी चाहिए। और वो अवस्था के अंदर जब आप शौच को अभ्यास करते हैं, इन 5 नियमों का अभ्यास करते हैं तो इनसे भी आपको सिद्धियां प्राप्त होगी। तो सिद्धियां कौन कौन सी है? तो इनको हम करते हैं। तो बोलते हैं पहली, शौच को अगर हम फॉलो करते हैं वो भी वितर्क शून्य अवस्था में, तो शौच जब पूर्ण रूप से अपनी उपस्थिति दिखाता है, स्वरूप दिखाता है, सिद्धि क्या मिलती है? तो बोलते हैं शौच करते हैं तो स्वांग जुगुप्सा परिसंसर्ग है। तो बोलते हैं आप अपने शरीर के प्रति क्या होता है? आपकी आसक्ति खत्म हो जाती है, लगाव खत्म हो जाता है। जब आप शौच का अभ्यास करते हैं प्रतिदिन तो आपका क्या होता है? अपने शरीर के प्रति आसक्ति खत्म हो जाती है। आज के समय में अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो आसक्ति है वो शरीर के प्रति हो गई है। हमें ऐसा दिखना है, हमें ऐसा रहना है, सारा फोकस कहाँ हो गया? सिर्फ बाहरी सुंदरता। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं ऐसा करेंगे तो आप नियम को अभ्यास नहीं कर पाएंगे। तो शौच का जब आप अभ्यास करना शुरू करते हैं वितर्क शून्य अवस्था में तो क्या होता है? आपको अपने शरीर के प्रति आसक्ति खत्म हो जाती है, खत्म होने लगती है। आपको अपने शरीर से कोई लगाव नहीं रहता और उसके साथ साथ में क्या होता है कि दूसरों के शरीर के प्रति भी कोई लगाव नहीं होता, कोई आकर्षण नहीं होता आपका दूसरों के शरीर के प्रति। क्योंकि आज के समय में हम सबसे पहले शरीर के प्रति ही आकर्षित होते हैं। कौन कैसा दिख रहा है उसके दिखने में हम आकर्षित हो जाते हैं। तो बोलते ये जो आकर्षण है, ये जो है, ये हमारे नियम को, अभ्यास को हमारे खराब कर देगा। तो ये जो सिद्धि मिल जाती है आपको कि आपको क्या होगा? दूसरों के शरीर के प्रति आसक्ति ही नहीं रहेगी। खुद के शरीर के प्रति तो आसक्ति रहेगी नहीं, दूसरों के शरीर के प्रति भी कोई आसक्ति नहीं रहेगी, दूसरों के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहेगा आपका। ये एक बहुत बड़ी सिद्धि है। उसके बाद में कहते हैं सत्व शुद्धि, सौम्यस्य, एकाग्र, इंद्रिय जय, आत्मदर्शन, योग्य त्वानि च। बोलते हैं जब आप शौच को अभ्यास कर रहे हैं वितर्क शून्य अवस्था में तो आपको ये तो एक सिद्धि मिल ही गई, परिसंसर्ग है, स्वांग जुगुप्सा यानी दूसरों के शरीर के प्रति, दूसरों के अंगों के प्रति आपका कोई लगाव नहीं, कोई आकर्षण नहीं रहा, ये तो सिद्धि होगी। उसके अलावा वो कहते हैं सत्व शुद्धि हो जाएगी। सत्व शुद्धि यानी बुद्धि निर्मल होने लगेगी। दूसरा सौम्य से, मन जो है वो प्रसन्न रहने लगेगा, मन जो है प्रसन्न रहने लगेगा। प्रसन्न मन जब रहेगा तो एकाग्रता बढ़ेगी और एकाग्रता जब बढ़ेगी तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाएगी। इंद्रियों पर जब विजय प्राप्त हो जाएगी तो जो साधक है उसके अंदर इतनी क्षमता आ जाएगी कि वो आत्म तत्व का साक्षात्कार कर सकता है। आत्म तत्व का साक्षात्कार वो कर सकता है, ये योग्यता उसको आ जाएगी। साथ में वो बोलते हैं च का अर्थ है कि भाई ये तो आपको मिल रही है सिद्धियां, ये भी आपको सिद्धियां मिली। वो कहते हैं शौच से ये सिद्धि तो मिली, साथ में आपको ये सिद्धियां भी मिली। शौच से आपको इतनी सिद्धियां मिलती है कि आपको अपने शरीर के प्रति आकर्षण खत्म हो जाता है, दूसरों के शरीर के प्रति आकर्षण खत्म हो जाता है, कोई आकर्षण नहीं रहता। दूसरा आपकी बुद्धि निर्मल हो गई, मन प्रसन्न हो गया, एकाग्रचित हो गया मन, जिससे इंद्रियों की विजय प्राप्त हो गई। और उस विजय प्राप्त होने से आपको जो आत्मदर्शन हुआ कि आपके अंदर आत्मदर्शन करने की क्षमता आ गई कि आप आत्मदर्शन कर सकते हैं, साक्षात्कार कर सकते हैं, ये आपको सिद्धियां प्राप्त हुई। तो अभी हमने शौच की सिद्धियां हमने जानी आज हमने। अगर आपको कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम शांति।